हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमको दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। ये हमारी AP1 है एंड AP2 इक्वल। तो हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि हमारी इन दोनों एपी में कौन सी टर्म, जैसे हमारी एपी जा रही है, ये एपी भी ऐसे आगे आगे बढ़ रही है, तो हमारे इन दोनों में से कौन सी टर्म है जो एक टाइम पर आकर इक्वल हो जाएंगी। तो हमको ये फाइंड करना है कि कौन सी टर्म पे इक्वल होगी। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमको AP1 क्या दे रखी है, हमको AP1 दे रखी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। हमको पहली एपी दे रखी है। तो हम हमारे इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है 63 एंड कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 यानी 2 आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। इसमें डी की वैल्यू आ गई 2। एन की वैल्यू हमें पता नहीं, ना ही हमको एन की वैल्यू पता। हमको इन दोनों एपी की nth टर्म फाइंड करनी है। तो हमारी फर्स्ट एपी की nth टर्म क्या होगी, nth टर्म ऑफ दिस एपी, हमारी इसकी nth टर्म होगी an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इसकी nth टर्म हमारी यही होगी। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे कि a की वैल्यू क्या है हमारी और d की वैल्यू क्या है। तो an इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है हमारी 63 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं एंड d की वैल्यू है हमारी 2। तो an इज इक्वल्स टू 63 प्लस 2n माइनस 2, हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दी। तो हमारी an इज इक्वल्स टू 63, अगर हम 63 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 61 हो जाएगा प्लस 2n। तो हमारी जो फर्स्ट एपी की है उसकी nth टर्म आई है हमारी 61 प्लस 2n। अब ऐसे ही हम सेकंड एपी है उसकी nth टर्म फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड एपी क्या दे रखी है हमको, सेकंड एपी दे रखी है हमको 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब हमें इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम जैसे हमने फर्स्ट एपी की फाइंड करी है nth टर्म, वैसे ही हमें सेकंड एपी की nth टर्म फाइंड करनी है। इसमें हमें a की वैल्यू क्या दे रखी है, a की वैल्यू हमारी 3, d की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। इसमें भी हमको n की वैल्यू नहीं दे रखी एंड an की वैल्यू भी नहीं दे रखी। इसमें हमारी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म ऑफ दिस एपी an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो an इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है हमारी 3 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं एंड d की वैल्यू है हमारी 7। तो an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7 ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो an इज इक्वल्स टू 7n माइनस 3 माइनस 7 4। तो हमारी जो सेकंड एपी है उसकी हमारी nth टर्म आ गई 7n माइनस 4। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। और हमको इसमें दे रखा है कि जो हमारे nth टर्म है टू एपीज की इक्वल है। हमको ये दे रखा है, बस हमें उसकी टर्म फाइंड करनी है कि हमारे कौन सी टर्म पे वो इक्वल है। तो हम यहां पर लिख देंगे nth टर्म ऑफ दीज एपीज आर इक्वल। हमें इनकी nth टर्म इक्वल दे रखी हैं, ईच अदर, इक्वल ईच अदर। तो जब हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है हम इनको इक्वल कर देंगे। सो इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब हमारे दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल है तो हम फर्स्ट एंड सेकंड जो इक्वेशन है हम इनको इक्वल लिख देंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी 7n माइनस 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब 61 nth वैल्यू nn जो n वाली वैल्यू हमको एक तरफ ले जाएंगे एंड कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे। तो ये माइनस 4 इधर आके हमारा हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 7n, ये प्लस 2n इधर आके हो जाएगा हमारा माइनस 2n। तो 61 प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा 65 इज इक्वल्स टू 7n माइनस 2n, ये हो गया हमारा 5n। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 65 डिवाइड बाय 5, 5 से हम इसको काट देंगे, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो हमारी n की वैल्यू आ गई 13। यानी कि हमारी दोनों एपी में जो हमारी 13 टर्म होगी वो हमारी इक्वल आएगी। इस वाली एपी में भी हमारी 13 टर्म इक्वल आएगी
एंड इस वाली एपी में भी हमारी 13 टर्म इक्वली आएगी। हम इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारी दोनों एपी की जो 13 टर्म है वो इक्वल आएगी या नहीं आएगी। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 61 + 2n। तो हम फाइंड करते हैं कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन की 13 टर्म क्या आएगी। तो a13 = 61 + 2n, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू की जगह हम 13 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 61 + 2 × 13, ये हो जाएगा हमारा 61 + 13 2 × 26। अब हम इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 + 7 एंड 6 7 8। फर्स्ट एपी में हमारी जो 13 टर्म आई है वो हमारी आई है 87। अब हम ऐसे ही सेकंड एपी जो थी उसकी हम nth टर्म में ये n की वैल्यू को पुट करेंगे और उसकी हम nth टर्म निकालेंगे, ये चेक करने के लिए कि वो भी हमारी 87 आएगी या नहीं। तो हमारी सेकंड एपी में हमारी nth टर्म थी 7n - 4 = 7, n की वैल्यू हमारी 13 - 4। अब 7 × 13 होता है हमारा 91 - 4। 91 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 87। हम देख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट एपी में हमारी जो 13 टर्म थी वो भी हमारी 87 आई है एंड सेकंड एपी में जो हमारी 13 टर्म है वो भी 87 आई है। तो हमने ये चेक कर लिया कि हमारा जो हमने n की वैल्यू निकाली है 13, ये हमने बिल्कुल सही वैल्यू निकाली है, क्योंकि अगर हमारी सही वैल्यू नहीं निकली होती तो हमारा ये भी इक्वल नहीं आता। तो therefore 13 टर्म of both APs are equal। जो हमारी 13 टर्म रही है दोनों एपी की वो हमारी इक्वल रही है। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको इसकी n की वैल्यू भी निकाली है और मैंने इसको वेरीफाई भी करके दिखाया कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो हमने सही निकाली है या नहीं। ऐसी ही और आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।